बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 मैथमेटिक्स बुक का यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस। किसी भी चीज के हिस्से और टुकड़ों को हम फ्रैक्शंस के जरिए जाहिर करते हैं, यानी किसी चीज को डिवाइड करना, उसके टुकड़े करना या उसके हिस्से करना। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने कॉमन फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट को समझा था और एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व किया था। सेकेंड वीडियो में हमने प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट को समझा था और एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व किया था। थर्ड वीडियो में हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट को समझा था और एक्सरसाइज नंबर 3 को सॉल्व किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे कंपेयरिंग फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट से। कंपेयरिंग यानी मुवाजना करना। आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि हम दो फ्रैक्शंस या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, यानी उनका मुवाजना कैसे कर सकते हैं। अली एट 3/8 पार्ट ऑफ अ ब्रेड। अली के पास एक ब्रेड है जिसको उसने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है और फिर उसमें से 3 पार्ट्स उसने खा लिए हैं। सबा एट 5/8 पार्ट ऑफ अ ब्रेड। सबा के पास एक ब्रेड है जिसको उसने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और फिर उसमें से 5 पार्ट्स उसने खा लिए हैं। हु एट लेस ब्रेड। कम ब्रेड किसने खाई है, यानी किसने कम रोटी खाई है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 88 की तरफ। लास्ट पेज पे जो हमारे पास फ्रैक्शंस दिए गए हैं वो है 3/8 और 5/8। When denominators of a fraction are same, जब किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है और इक्वल या बराबर हो, जैसे ये बराबर हैं, वी कंपेयर देयर न्यूमरेटर्स, तो फिर हम इनकी न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं, यानी उनका मवाजना करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर क्या होता है और न्यूमरेटर क्या होता है। न्यूमरेटर कहते हैं हम टॉप वाले नंबर को और बॉटम नंबर को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। इन 3/8 एंड 5/8, 3/8 और 5/8 में द डिनोमिनेटर्स आर सेम। डिनोमिनेटर्स इनके सेम है 8 एंड 8 एंड 3 इज लेस देन 5। तो जब हम न्यूमरेटर्स को देखेंगे तो 3 जो है ये 5 से छोटा नंबर है। सो 3/8 इज लेस देन 5/8। तो 3/8 छोटा है 5/8 से। Therefore we can say that अली ate less। तो हम कह सकते हैं कि अली ने कम रोटी खाई है। अब हम की पॉइंट को रीड करते हैं। इन टू फ्रैक्शंस, दो फ्रैक्शंस में विद द सेम डिनोमिनेटर, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, a fraction having the greater numerator than the other fraction is a greater fraction। जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हम न्यूमरेटर को देखेंगे और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर्स आर इक्वल फ्रैक्शंस, और जहां पर डिनोमिनेटर भी सेम हो, न्यूमरेटर भी इक्वल हो, तो ये हमारे पास इक्वल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। इस बुक में आपको कंपेयरिंग फ्रैक्शन का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया गया है, जहां पर आपको डिनोमिनेटर सेम दिए गए हैं। जब आप इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में प्रमोट होंगे तो फिर आपको कंपेयरिंग फ्रैक्शंस में एडवांस टॉपिक सिखाए जाएंगे, जहां पर डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट होंगे। फिलहाल हम अपने टॉपिक तक ही रहते हैं, जिसमें हमने कंपेयरिंग फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट को समझा और हमने ये समझा कि जब दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हम उनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे और जिनका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर कहलाएगा। अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज नंबर 4 को सॉल्व करेंगे इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगी जो कि है इन सिंबल्स का। ये सिंबल्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं इस बुक में और आप क्लास 2 में भी इसको पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास मैथमेटिक्स के बहुत बेसिक सिंबल्स हैं। ये मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज करवा देती हूँ। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि हमारे पास ये जो साइन है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 3 पॉइंट्स हैं, यानी 3 कॉर्नर्स हैं हमारे पास। 2 कॉर्नर्स यहाँ पर हैं और सिंगल कॉर्नर यहाँ पर है। हम इसको इस तरह से मैच कर देते हैं, या फिर ये सिंबल हमारे पास ऐसे आता है जो कि इसके ऑपोजिट है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर 1 पॉइंट है और यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, वो है 2।
तो जहां पर 2 पॉइंट्स आए हैं वहां पर आपने ग्रेटर नंबर को लिखना है और 1 के सामने आपने स्मॉलर नंबर को लिखना है। इसी तरह आपने यहाँ पर भी इस साइड पर ग्रेटर नंबर को रखना है और इस साइड पे स्मॉलर नंबर को रखना है। अब क्वेश्चन ये है कि ये सिंबल्स 2 क्यों हैं, ये 1 क्यों नहीं है, कि जो ग्रेटर नंबर होता उसके साइड पे हम 2 पॉइंट्स लगा देते और जो स्मॉलर नंबर होता उसके सामने हम सिंगल पॉइंट लगा देते। हम हमेशा नंबर्स को या फ्रैक्शंस को जब कंपेयर करते हैं तो उसको हम लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं। आपने लेफ्ट हैंड से नंबर या फ्रैक्शंस को रीड करना है, तो फिर इसके लिए दोनों सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि हम जब इसको यहाँ से रीड करेंगे तो हम कहेंगे दैट 3/8 इज लेस देन 5/8। अब 3/8 छोटा है तो सिंगल पॉइंट इनकी साइड पे आया है और ये ग्रेटर है तो इनकी साइड पे 2 पॉइंट्स आए हुए हैं। अब अगर इस फ्रैक्शन को मैं ऐसे लिखती तो फिर हम क्या सिंबल लगाते। अब आप देख सकते हैं कि हम इसको जब लेफ्ट साइड से रीड करना स्टार्ट करेंगे तो 5/8 अब ग्रेटर साइड पर है, तो अब हम इसको ऐसे लगाएंगे और ये हमारे पास इक्वल का साइन है। जब दोनों नंबर सेम हो जाए या जब दोनों फ्रैक्शन सेम हो जाए तो फिर हम ये सिंबल लगाएंगे। अब हम एक्सरसाइज नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 में हमने इन्हीं सिंबल्स को यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, color the following figures and then use this sign or this sign to compare the fractions। सबसे पहले हमने दिए हुए फिगर्स को कलर करना है और फिर हम इन साइंस के जरिए ग्रेटर और स्मॉलर को आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास 3/8, 5/8। अब इस फिगर में हमने 3 पार्ट्स को कलर करना है और इस फिगर में हमने 5 पार्ट्स को कलर करना है। ये टोटल कितने हैं? ये टोटल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसमें से 3 को कलर करेंगे। और इसमें हम 5 को कलर करेंगे। अब हम सिंबल की तरफ आते हैं। हम इसको लेफ्ट हैंड से रीड करना स्टार्ट करेंगे तो हम कहेंगे दैट 3/8 इज लेस देन 5/8। तो 3/8 छोटा है तो इसके सामने हम सिंगल पॉइंट लगाएंगे और 5/8 के सामने हम डबल पॉइंट्स लगाएंगे, तो हमारे पास ये सिंबल आएगा। अब नेक्स्ट है 3/4, 2/4। सबसे पहले कलर करते हैं इनको। थ्री बाय फोर, 2/4। अब हम सिंबल लगाते हैं 3/4, 2/4। डिनोमिनेटर इनके सेम है। न्यूमरेटर को अगर हम देखें तो 3 बड़ा है तो इसके सामने हम 2 पॉइंट्स लगाएंगे और 2 के सामने हम सिंगल पॉइंट लगाएंगे। हमारे पास ये साइन आएगा। 3/4 इज ग्रेटर देन 2/4। नेक्स्ट है हमारे पास 1/3, 2/3। अब हम सिंबल लगाएंगे 1/3, 2/3। डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर को अगर हम देखें तो ये वाला न्यूमरेटर बड़ा है तो 2 पॉइंट्स हम इस साइड पे लगाएंगे और सिंगल पॉइंट हम 1 की साइड पे लगाएंगे, तो हमारे पास ये सिंबल आएगा 1/3 इज लेस देन 2/3। नेक्स्ट है 5/8, 3/8। अब हम सिंबल लगाएंगे 5/8, 3/8। डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर को अगर हम कंपेयर करें तो 5 बड़ा है
तो 2 पॉइंट्स यहाँ पर लगाएंगे और सिंगल पॉइंट यहाँ पर। अब हम इनको मैच कर देंगे तो हमारे पास ये सिंबल आएगा। 5/8 इज ग्रेटर देन 3/8। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 89 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, यूज सिंबल दिस, दिस एंड दिस टू कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। यहाँ पर भी वही सिंबल्स आपको दिए गए हैं, इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 3/9, 5/9, डिनोमिनेटर सेम है। अगर हम दोनों न्यूमरेटर्स को कंपेयर करें तो 5 हमारे पास ग्रेटर है, तो साइन आएगा हमारे पास ऐसे। 3/9 इज लेस देन 5/9। नेक्स्ट 3/5, 2/5, 3 बड़ा है तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स आएंगे, यहाँ पर सिंगल पॉइंट। 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5। नेक्स्ट 4/7, 4/7, ये हमारे पास इक्वल फ्रैक्शंस हैं तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे। 2/3, 1/3, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर में 2 बड़ा है तो हमारे पास साइन ऐसे आएगा। 2/3 इज ग्रेटर देन 1/3। नेक्स्ट 4/9, 4/9, ये है इक्वल फ्रैक्शंस। नेक्स्ट 5/11, 3/11, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर में 5 बड़ा है तो साइन आएगा हमारे पास ऐसे। 5/11 इज ग्रेटर देन 3/11। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज नंबर 4 एंड होता है, जिसमें हमने कंपेयरिंग फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट को समझा कि जब हम 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं, उनका मवाजना करते हैं, तो सबसे पहले हमने उनके डिनोमिनेटर्स को देखना है कि आया वो सेम है या नहीं। अगर तो वो सेम है तो हम उनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम उनमें ग्रेटर और स्मॉलर नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे। और अगर उनके डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है तो सबसे पहले हम उनकी डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, जिनका मेथड आप इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। आज के वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।